नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का कुल 16 मंत्र अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 17वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसका अन्वय है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसका शाब्दिक अर्थ है एतद अर्थात इस ओम का, आलम्बनम अर्थात सहारा लेना, श्रेष्ठम अर्थात श्रेष्ठ, एतदालम्बनम अर्थात इसी नाम का आश्रय, परम अर्थात सर्वोच्च है, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक में, महीयते अर्थात महिमा को प्राप्त करता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात ओम इस ब्रह्म नाम का सहारा लेना ही श्रेष्ठ है। इसी नाम का आश्रय सर्वोच्च है। इसी आश्रय को जानकर ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है। 18वां मंत्र है। न जायते म्रियते वा विपश्चिनायम् कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अन्वय है विपश्चित न जायते न वा म्रियते कुतश्चित न बभूव अस्मात् किंचित न अजः नित्य शाश्वतः पुराणः अयं शरीरे हन्यमाने न हन्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है विपश्चित अर्थात बुद्धिमान अथवा ज्ञानी अथवा आत्मा, न अर्थात नहीं, जायते अर्थात जन्म लेता है, वा अर्थात अथवा, म्रियते अर्थात मरता है, कुतश्चित अर्थात किसी कारण से, बभूव अर्थात उत्पन्न हुआ है, अस्मात् अर्थात इस आत्मा से, किंचित अर्थात कुछ भी, अजह अर्थात जन्म न लेने वाला, नित्यः अर्थात अस्थाई अथवा अविनाशी, शाश्वत अर्थात सदा रहने वाला, पुराणः अर्थात पुरातन, अयम अर्थात यह आत्मा, शरीरे अर्थात शरीर के, हन्यमाने अर्थात मारे जाने पर, हन्यते अर्थात मारा जाता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिनायम् कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। यह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और न इससे कोई अन्य उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा जन्म न लेने वाला, अस्थाई, सदा रहने वाला तथा पुरातन है। यह आत्मा शरीर के मारे जाने पर मरता नहीं है। 19वां मंत्र है, हंता चेन मन्यते हंतु, हतश्चेन मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। इसका अन्वय है, चेत हंता हंतुम मन्यते, चेत हतः हतम मन्यते, तौ उभौ न विजानीतः, अयम न हन्ति न हन्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है, चेत अर्थात यदि, हंता अर्थात मारने वाला, मन्यते अर्थात मानता है, हंतुम अर्थात मारने के लिए, हतम अर्थात मारा हुआ, विजानीतः अर्थात जानते हो, हन्यते अर्थात मारी जाती है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। हंता चेन मन्यते हंतु, हतश्चेन मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात यदि मारने वाला मारने योग्य समझता है तथा यदि मारा हुआ कोई व्यक्ति स्वयं को मारा हुआ समझता है, तो वे दोनों यथार्थता को नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। यह न मारती है न मारी जाती है। 20वां मंत्र है, अणोरणीयान महतो महीयानात्मास्य, जन्तोरनिहितो गुहायाम्, तं क्रतुः पश्यति वीतशोको, धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। इसका अन्वय है, अणोः अणीयान महतः महीयान आत्मा अस्य जन्तोः गुहायां निहितः, अक्रतुः वीतशोकः धातु प्रसादात् आत्मनः तं महिमानं पश्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है, अणोः अर्थात अणु से, अणीयान अर्थात अधिक सूक्ष्म, महतः अर्थात महान से, महीयान अर्थात अधिक महान, अस्य जंतोः अर्थात इस प्राणी की, गुहायाम अर्थात बुद्धि में, निहितः अर्थात छिपा हुआ है, अक्रतुः अर्थात कामना रहित, वीत शोकः अर्थात शोक न करने वाला, धातु अर्थात परमात्मा की, प्रसादात अर्थात कृपा से, आत्मनः अर्थात आत्मा की, तम महिमानम अर्थात उस महिमा को, पश्यति अर्थात देखता है। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। अणोरणीयान महतो महीयानात्मास्य, जन्तोरनिहितो गुहायाम्, तं क्रतुः पश्यति वीतशोको,
धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। अर्थात यह आत्मा अणु से अधिक सूक्ष्म, महान से अधिक महान है। यह आत्मा प्राणी की बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है। कामना न करने वाला शोक रहित व्यक्ति परमात्मा की कृपा से आत्मा की उस महिमा का अनुभव करता है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।